खुले तौर पर आरएसएस पे बैन की मांग करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, होना चाहिए, जो चाहिए। आरएसएस के अलावा और कोई संगठन है क्या आपके जो नजर भी में? संगठन करे, जो बताया कि 400 रुपए लोगों को पेंशन दिया जाता है, जबकि दिल्ली वगैरह के प्रदेशों में 2500 रुपया, बाकी के कुछ प्रदेशों में 1000 रुपये दिए जाते हैं। मैंने ये कहा घाट पड़ता है सर, यहाँ जो 2 जिले को जोड़ती है सर, पुल बनाने जी पुल बन रहा है। लगभग कई सालों से मतलब हर नेता आते हैं, अपने आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उसका कार्य नहीं हो पाता। निर्माणाधीन है वो, निर्माणाधीन है सर, निर्माणाधीन है जी सर। यहाँ का रेलवे स्टेशन एक फ्लैग है, जिसको लेकर यहाँ के जो संसद है वो सदन में आवाज भी उठाए थे शून्यकाल में, लेकिन अब तक उस पर कोई पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं है सर। इसके लिए क्या कहेंगे? गुरहनवा रेलवे स्टेशन पर नहीं शौचालय है, नहीं मतलब पेयजल की व्यवस्था है, चापाकल है, नहीं कोई मतलब कि रेलवे के लिए यात्री के लिए कोई शिलान्यास हुआ है। इसका समापन कब तक होगा? बहुत जल्दी। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार प्रदेश के पूर्वी चंपारण जिला के ढाका प्रखंड अंतर्गत गुरहनवा पंचायत में, जहां पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मौजूद हुए और यहां पर लगभग 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। उन्होंने सड़क का शिलान्यास करते हुए एक जन संवाद कार्यक्रम का भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने जमकर भाजपा सरकार पर बरसे, साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के 2024 में प्रधानमंत्री बनाने के भी आह्वान किए। आगे उन्होंने वीडियो में क्या कहा वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको बताते चले कि जब भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार से सवाल किया कि गुरहनवा रेलवे स्टेशन, जो कि एक छोटा फ्लैग है, जहां पर मूलभूत सुविधाएं आज भी इस जमाने में मौजूद नहीं है, जैसे कि शौचालय, पेयजल और यात्री शेड की व्यवस्था भी नहीं है। इस सिलसिले में जब हमने उनसे बात किया, जबकि इस मामले को लेकर हमारे स्थानीय सांसद कई बार शून्यकाल संसद में इस लेकर आवाज भी उठा चुके हैं, लेकिन इस पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। साथ ही हमने सवाल उठाया, जो रेलवे के साथ साथ 2 जिला को जोड़ने वाली सड़क पुल जो लाल बकिया नदी के ऊपर बनने वाली लगभग कई सालों से राजनीति का शिकार रहा, कब तक पुल बना, टूटा और फिर अभी उस पर कार्य हो रही है। इस मामले में जब श्रवण कुमार जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस पर कार्य कैसे हो रही है और कब तक पूरा होगी। यहाँ के स्थानीय एमएलसी खालिद अनवर जी द्वारा लिखित आवेदन के बाद इस पर कुछ साक्ष्य रखने में सक्षम होंगे। उन्होंने बताया कि भारत सरकार जल्द से जल्द आरएसएस को बैन किया जाए, जबकि उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन किया था। और साथ ही जब उनसे सवाल किया गया कि पीएफआई पर भारत सरकार द्वारा बैन किए जाना कितना सही है या गलत, इस पर टिप्पणी देने से बचते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, हमने कई सवाल किए। आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं उन्होंने अपने जन संवाद कार्यक्रम में क्या क्या कहा, आपको उनसे रूबरू कराते हैं। देखते रहिए दैनिक लाइव। वासियों ने काफी जोरदार स्वागत किया है। कितनी जगह मैला पहनाया गया? गिनती तो मैं नहीं किया, लेकिन जो स्वागत हुआ उसके लिए मैंने सभी नेताओं के प्रति, वहाँ के जनता के प्रति, वहाँ नौजवानों के प्रति, सबके प्रति मैंने आभार व्यक्त किया है और बहुत जोरदार स्वागत किया है। और सिर्फ स्वागत लेके मैं नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान भी मैं रखूँगा। अपने विभाग से संबंधित जो भी योजना है उसको पूरी तरह से यहाँ पर कार्यान्वित कराने का प्रयास भी करूँगा। और मुखिया जी लोगों का, अन्य लोगों का भी आवेदन आया है, उस पर हम विचार करके जरूर फैसला लेंगे। और जब फैसला लेंगे तो उनको जब यहाँ पर मूर्त रूप दिया जाएगा तो उनको अच्छा लगेगा। मंत्री साहब, बहुत बड़ी बात है सर कि बिहार में आपने बताया कि 400 रुपये लोगों को पेंशन दिया जाता है, जबकि दिल्ली वगैरह के प्रदेशों में 2500 रुपया, बाकी के कुछ प्रदेशों में 1000 रुपये दिए जाते हैं। मैंने ये कहा कि बिहार में देश भर में जो पेंशन दिए जाते हैं वो जिनका नाम गरीबी रेखा में होता है उनको दिया जाता है।
और बिहार में जो पेंशन दिया जाता है, जिनका नाम गरीबी रेखा में है उनको भी दिया जाता है, लेकिन उसका पैसा भारत सरकार देती है। और बिहार में जो लोग जिनका गरीबी रेखा में नाम नहीं है और वृद्ध हैं, उम्र 60 बरस हो गई है, उनको राज्य के खजाने से 400 रुपया दिया जाता है। ये बात मैंने कही सर, है। मेरा क्वेश्चन ये है, जो प्रश्न है उस प्रश्न पर सरकार विचार करेगी। मेरा क्वेश्चन ये की बात, आवास की योजना की बात की आपने, पहले ही किस्त में गरीबों से 25,000 30,000 का डिमांड हो जाता है। क्या कुछ कहेंगे इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो बात आपने पूछा है तो चौक चौराहे पर चर्चा होती रहती है, लेकिन अगर कोई मुकम्मल जिससे पैसा लिया गया, अगर मुकम्मल कोई हमें आवेदन दे, हमसे बात करे, तो जरूर उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात कि जब लाभुक के खाते में मैं पैसा देता हूँ, पैसा तो कोई बाजार में उनको देते नहीं हैं, उनके जेब में पैसा डालते हैं, खाता में देते हैं, और खाता से निकाल के अगर कोई व्यक्ति कहाँ क्या खर्च कर रहा है, कोई शादी में खर्चा कर रहा है, कोई परिवार के दूसरे काम में खर्चा कर रहा है, और किसी बिचौलिया से मिल करके वो पैसा इधर उधर कर रहा है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है? उसके लिए हम लोगों ने जो काम किया है कि अगर लाभुक सीधे एफिडेविट करके हमारे पास आवेदन दे तो हम जांच भी कराएंगे और जांच के बाद कार्रवाई भी करेंगे। घाट के लिए फुलवरिया घाट जो है हमेशा राजनीति का केंद्र बना रहता है, मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा? आखिर जनता जो है आशा भरी निगाहों से देख रही है, कब उसको निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी? कौन सी फुलवरिया घाट पड़ता है सर, क्यों इसका निर्माण क्यों नहीं हो रहा? जो 2 जिले को जोड़ती है सर, पुल बनाने जी पुल बन रहा है। लगभग कई सालों से, मतलब हर नेता आते हैं, अपने आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उसका कार्य नहीं हो पाता। निर्माणाधीन है वो, निर्माणाधीन है सर, निर्माणाधीन है जी सर। आपने इस सवाल को उठाया है जी, बहुत गंभीरता से लेंगे, और जब दोबारा मैं आऊँ तो इस सवाल का पुख्ता जवाब यहाँ पर देने के लिए मेरे पास पर्याप्त चाहिए, हमारे पास वो मैं जरूर करूँगा। और ये जिस विभाग से संबंधित है उनके मिनिस्टर से या अधिकारियों से बात करके इसके बारे में जरूर। सर, इस क्षेत्र में आप 2 बार आए हैं, इससे पहले हमारे गुरहनवा का रेलवे स्टेशन एक फ्लैग है, जिसको लेकर यहाँ के जो संसद है वो सदन में आवाज भी उठाए थे शून्यकाल में, लेकिन अब तक उस पर कोई पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं है। सर, इसके लेकर क्या कहेंगे? गुरहनवा रेलवे स्टेशन पर नहीं शौचालय है, नहीं मतलब पेयजल की व्यवस्था है, चापाकल है, नहीं कोई मतलब कि रेलवे के लिए, यात्री के लिए कोई शेड है। आप जन समस्या को उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और यहाँ के जो माननीय सांसद है उनको इस चीज को देखना चाहिए। और भारत सांसद महोदय ने शून्यकाल सदन में उठाई थी आवाज को। भारत सरकार को उस पर अमल करना चाहिए। निश्चित रूप से अगर आवेदन कहीं से मिलेगा तो हम भी भारत सरकार से अनुरोध करेंगे, ऐसे भी मैं भारत सरकार से अनुरोध जरूर करूँगा। खाली साहब कहेंगे कि आवेदन दे दे, उसको रिकमेंड करके भारत सरकार। सर, जो जिस सड़क का शुभारंभ हुआ, मतलब शिलान्यास हुआ है, इसका समापन कब तक होगा? बहुत जल्दी 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर सर, ये एक सड़क है, उसका कार्य दिवस था। चकिया से भारतमाला परियोजना के तहत बैरगनिया के जोड़ने के लिए एक सड़क थी। भारतमाला परियोजना के तहत उसका काम होने वाला था 4 लेन में, पता चला कि 2 लेन में वो कन्वर्ट हो गया, उसका भी काम नहीं हो पा रहा, जिस रास्ते से अभी मुजफ्फरपुर से होके आए। यही तो हमारी लड़ाई है कि बिहार में जिन सवालों को हम लोग उठा रहे हैं, बिहार की तरक्की की बात, बिहार में अमन की बात, बिहार में शांति की बात, बिहार में भाईचारा की बात, बिहार में सड़कों की बात, बिहार में पुलों की बात, बिहार में विशेष पटना विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का मांग, तो हम लोग लगातार इन चीज़ों को उठा रहे हैं और भारत सरकार अनदेखी करते जा रही है। अब भारत सरकार कहती थी कि डबल इंजन की सरकार है, तो बताइए ना, हमको 1.5 से 2 महीना बिहार में मनरेगा के मजदूर को मजदूरी देने के लिए पैसा नहीं दिया, और मटेरियल का पैसा में 1000 करोड़ रुपया बकाया है। तो आप सोच लीजिए कि गरीबों को मजदूरी देने के लिए पैसा नहीं है, लंबा भाषण करने के लिए, विज्ञापन छपाने के लिए, और करना कुछ है, बोलना कुछ है, इसके लिए उनके पास सब कुछ है। तो इसी का तो विरोध हो रहा है, इसी के लिए तो हम लोग अब मैदान में कूदने वाले हैं और कूद करके इनको पूरा देश भर में सफाया करने वाले हैं, अब भाजपा मुक्त भारत बनाने वाले हैं। सर, इतने दिनों तक आपने कहा था कि पार्टी के साथ सरकार में चलाई आपने, बीजेपी के साथ गठबंधन करके, और अभी कह रहे हैं कि आरएसएस को बैन करना चाहिए, तो आरएसएस इतने दिनों तक परहेज आपको क्यों नहीं थी? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, हाँ, ये तो सरदार पटेल ने किया था, और सरदार पटेल कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। सरदार पटेल ने जब किया था तो कुछ समझबूझ के किया था, और फिर वही परिस्थिति, नफरत फैलाने का काम पूरे देश में हो रहा है। भड़काऊ भाषण दे करके आपस के मिल्लत को, प्रेम को, एक गांव में जो आज
सब लोग रह रहे हैं, उसमें तनाव पैदा करने का काम हो रहा है। इसको किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या खुले तौर पर आरएसएस पे बैन की मांग करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, होना चाहिए। जो ऐसे जो नफरत फैलाता हो, जो समाज में तनाव पैदा करता हो, समाज में गैर बराबरी पैदा करना करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आरएसएस के अलावा और कोई संगठन है क्या आपके जो नजर में? भी संगठन करे, जो भी इस तरह का नफरत फैलाने का काम करे, व्यक्ति करे, तो व्यक्ति पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपस में मिल्लत चाहता है, इस धारा को आगे बढ़ाना है। जिस तरह से केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो आप ही ज्यादा जानते हैं। दुरुपयोग तो इतना हो रहा है, एक आध भाजपा का नेता का नाम सुने कि धरे गए हैं। भाजपा का नेता क्या है, नाम छापामारी हो रहा है। अभी गुजरात में जिनको अध्यक्ष बनाया गया है, देख रहे हैं, चल रहा है। कहने का मतलब है कि उनके पास ऐसा बासी मशीन है कि आज सुबह शाम में चले जाइए, आज सुबह एकदम सत हरिचंद्र बन के निकल जाइए। तो ये जो बासिंग मशीन जो उनके पास है, वो 2024 में धरा जाएगा कि बासिंग मशीन में कौन पाउडर इस्तेमाल करते थे, और वही पाउडर इस्तेमाल करके पकड़ा जाएगा। पीएफआई पे अभी बैन लगाया गया